स्कॉर्पियो, कुछ महीने सिर्फ हालात नहीं बदलते, वो इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत का दरवाज़ा भी खोलते हैं। जुलाई 2026 आपके लिए ऐसा ही महीना हो सकता है। एक तरफ ज़िंदगी आपसे गहरे फैसले मांगेगी, दूसरी तरफ आसमान आपके सामने एक ऐसा रास्ता खोल सकता है जो आपके मुकाम, सफ़र, तालीम या मुस्तकबिल की सिमत बदल दे। कोई ताल्लुक़ अपनी असल हकीकत दिखा सकता है, कोई माली मामला आपसे वाज़े अख्तियार मांग सकता है, और कोई पेशा वराना मौका आपको इस मकाम के करीब ले जा सकता है जिसके लिए आप खामोशी से बहुत अरसा मेहनत करते आए हैं। लेकिन असल सवाल ये होगा, क्या आप अपनी ताकत को सिर्फ खामोशी में महफूज रखेंगे या इसे सही वक्त पर सही सिमत भी देंगे? आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम एस्ट्रोलॉजी के इशारों को आसान, गहरी और अमली ज़बान में समझते हैं ताकि आप आने वाले वक्त को शऊर के साथ देख सके। आइए जानते हैं जुलाई 2026 स्कॉर्पियो के लिए क्या खास पैगाम लेकर आया है। स्कॉर्पियो, जुलाई का आगाज आपके अंदर एक खामोश सवाल जगा सकता है। क्या आप वाकई ही इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं या अब जिंदगी आपको एक बड़े उफक की तरफ बुला रही है? मरकरी कैंसर में रेट्रोग्रेड रहेगा, इसलिए सफ़र, आला तालीम, कानून, बैरून मुल्क मामलात या किसी बड़े मंसूबे से जुड़ी पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है। कोई दरख्वास्त रुक सकती है, किसी सफ़र की तारीख बदल सकती है, किसी इदारे, यूनिवर्सिटी या कानूनी मामले से दोबारा राब्ता करना पड़ सकता है। ये ताख़ीर फ़ौरन नाकामी नहीं होगी, कभी आसमान रफ्तार इसलिए कम करता है ताकि सिमत दुरुस्त हो सके। 12 से 14 जुलाई के दरमियान किसी अहम बात का नया मतलब सामने आ सकता है। 14 जुलाई का कैंसर न्यू मून नई तालीम, सफ़र, रूहानी समझ या बड़े मंसूबे के लिए नई नीयत दे सकता है। कुछ स्कॉर्पियो अफराद अपने नज़रियात में बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। कुछ वो रास्ता अख्तियार करने का फैसला कर सकते हैं जिसे वो पहले बहुत मुश्किल समझते थे। 23 जुलाई के बाद मरकरी सीधी हरकत शुरू करेगा। इसके बाद रुके हुए सफ़र, कागजात या गुफ्तगू में आहिस्ता आहिस्ता वजाहत आ सकती है। लेकिन स्कॉर्पियो, बड़ा रास्ता सिर्फ ख्वाहिश से नहीं खुलता, इसके लिए हिकमत अमली, वक्त और मजबूत तैयारी ज़रूरी होती है। और यही बात हमें आपके करियर की तरफ ले जाती है। जुपिटर लियो में आपके करियर, समाजी मुकाम और अवामी पहचान के हिस्से को वसी कर रहा है। नई जिम्मेदारी, तरक्की, क़यादत या नुमाया मौका सामने आ सकता है। आपकी सलाहियत ज़्यादा लोगों की नज़र में आ सकती है। किसी सीनियर, बड़े इदारे या बाअसर शख्स से राब्ता फ़ायदा दे सकता है। लेकिन बड़ी जगह के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए सिर्फ मकाम ना देखें, ये भी देखेंगे क्या आप इस मकाम के तकाज़े संभालने के लिए तैयार हैं। मुलाजमत करने वाले स्कॉर्पियो अफराद अपनी कारकर्दगी वाज़े अंदाज में सामने लाएं। खामोश रहकर ये तवक्का ना करें कि सब खुद समझ जाएंगे। अपनी कामयाबियों का रिकॉर्ड महफूज रखें, अहम गुफ्तगू तहरीरी शक्ल में रखें और दफ्तर की सियासत में अपने मंसूबे वक्त से पहले ज़ाहिर ना करें। आपकी खामोशी उस वक्त ताकत होगी जब इसके पीछे मुकम्मल तैयारी मौजूद होगी। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत का जिक्र ही नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपके हिस्से का मकाम हासिल कर सकते हैं। मुलाजमत तलाश करने वालों के लिए जुलाई का दूसरा हिस्सा बेहतर हो सकता है। अपना CV, कागजात, इंटरव्यू की तारीख मुकम्मल रखें। 23 जुलाई के बाद रुकी हुई गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। कारोबार करने वालों के लिए किसी बड़े गाहक, इदारे या मुश्तरका मंसूबे से मौका बन सकता है। 20 से 22 जुलाई के दरमियान कोई नया राब्ता, नई टेक्नोलॉजी या अचानक ख्याल फ़ायदा दे सकता है। लेकिन हर बड़े वादे के पीछे अख्तियार, जिम्मेदारी और हकीकत ज़रूर देखें। स्कॉर्पियो, आप दूसरों की नीयत जल्द महसूस कर लेते हैं। जुलाई में यही सलाहियत आपके लिए ढाल भी बन सकती है और रास्ता भी। मगर याद रखें, शक और हिकमत एक चीज़ नहीं, हर शख्स को आजमाना ज़रूरी नहीं, सही शख्स को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। जहां मुकाम बढ़ता है वहां पैसे का मामला भी संजीदा हो जाता है। जुलाई में आमदनी बढ़ने का इम्कान बन सकता है, लेकिन मुश्तरका पैसा, कर्ज, टैक्स, इंश्योरेंस या सरमायाकारी में एहतियात ज़रूरी होगी।
मार्स और यूरेनस मुश्तरका माली हिस्से में अचानक तब्दीली ला सकते हैं। कोई गैर मुतवक्का खर्च सामने आ सकता है या किसी शराकत से नई आमदनी बन सकती है। अपने माली कागजात मुनज़्ज़म रखें। किसी के लिए ज़मानत देने से पहले पूरी हकीकत समझें। कारोबारी शराकत में हिस्सा अदायगी और ज़िम्मेदारी तहरीरी शक्ल में वाज़े करें। अगर कोई माली पेशकश बहुत खूबसूरत लग रही है तो इसकी शराइत दोबारा ज़रूर पढ़ें। जुलाई का माली सबक ये होगा, ताकत सिर्फ ज़्यादा पैसे में नहीं, अपने पैसे पर वाज़े अख्तियार में भी होती है। और स्कॉर्पियो, यही एतमाद का सवाल मोहब्बत में भी सामने आ सकता है। जो स्कॉर्पियो किसी ताल्लुक़ में है, इनके लिए जुलाई ताल्लुक़ की गहराई को जांच सकता है। आप जानना चाहेंगे कि सामने वाला वाकई वफादार है या सिर्फ खूबसूरत बातें करता है। लेकिन हर सवाल तफ्शीश ना बने, अपनी ज़रूरत साफ कहें। खामोशी, फासले या आजमाइश के ज़रिए जवाब ना लें। अगर कोई बात तकलीफ़ दे रही है तो इसे दिल के अंदर जमा ना होने दें। सही वक्त पर नर्म मगर वाज़ेह गुफ्तगू करें। याद रखें, सामने वाले को आजमाना और ताल्लुक़ को समझना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। शादीशुदा स्कॉर्पियो अफराद को करियर, मुश्तरका पैसे, बच्चों या सफ़र से मुतालिक बड़ा फ़ैसला करना पड़ सकता है। एक शख्स ज़्यादा अख्तियार चाहेगा, दूसरा ज़्यादा आज़ादी। हल ताकत की जंग नहीं होगा, हल ज़िम्मेदारी की वाज़ेह तक़सीम और बाहमी एहतराम होगा। ये वक्त उस बात का हिसाब रखने का नहीं कि कौन ज़्यादा कुर्बानी दे रहा है, ये देखने का होगा कि ताल्लुक़ दोनों अफराद के लिए महफूज और मुतवाज़न है या नहीं। जो स्कॉर्पियो सिंगल हैं, इनके लिए कोई पुरएतमाद, मेहनती या समाजी तौर पर नुमाया शख्स सामने आ सकता है। यह ताल्लुक़ काम, तालीम, सफ़र या किसी मुश्तरका राब्ते से शुरू हो सकता है। कशिश गहरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ शिद्दत को मुताबिकत ना समझें। ये देखें कि सामने वाला आपके राज का एहतराम करता है। क्या वो आपकी खामोशी के पीछे मौजूद हकीकत को समझता है? क्या वो सिर्फ आपकी ताकत से मुतासिर है? क्या वो आपके साथ बढ़ने की सलाहियत भी रखता है? मरकरी रेट्रोग्रेड किसी पुराने शख्स या अधूरी गुफ्तगू को वापस ला सकता है। कोई पैगाम आ सकता है, कोई याद दोबारा जिंदा हो सकती है, या किसी पुराने ताल्लुक़ के बारे में एक नई हकीकत समझ आ सकती है। लेकिन जुलाई का असल सबक माजी में वापस जाना नहीं होगा। असल सबक ये समझना होगा कि आप अब किस मयार की मोहब्बत चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप मोहब्बत में आधा दिल नहीं देते। आप या तो पूरी गहराई में जाते हैं या दरवाज़ा मुकम्मल बंद कर देते हैं। लेकिन जुलाई आपको तीसरा रास्ता दिखा सकता है, गहराई के साथ तवाज़ुन, कुर्बत के साथ हदूद, मोहब्बत के साथ एतमाद। असल सवाल ये नहीं होगा कि सामने वाला आपसे मोहब्बत करता है या नहीं। असल सवाल ये होगा, क्या ये ताल्लुक़ आपको मजबूत बनाता है या मुसलसल शक और खामोशी में रखता है। सही मोहब्बत आपकी ताकत कम नहीं करेगी, वो आपके अंदर एतमाद और सुकून बढ़ाएगी। अब यही बढ़ता हुआ उफ़क़ बैरून मुल्क के रास्तों से भी जुड़ सकता है। वीज़ा, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क तालीम या बैरून मुल्क मुलाजमत के मामला जुलाई में हरकत दिखा सकते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से पहले 3 हफ्तों में कागजात, मुलाकात के वक्त या कानूनी तफसील को दोबारा देखना पड़ सकता है। पासपोर्ट, दाखिला, बैंक, ख़त, स्टेटमेंट और मुआहदा मुकम्मल रखें। 23 जुलाई के बाद रुके हुए जवाब में हरकत आ सकती है। जुपिटर कैरियर के हिस्से में होने की वजह से बैरून मुल्क मुलाजमत, पेशा वराना तरबियत या बैनुल अक़वामी इदारे से फ़ायदा बन सकता है। लेकिन इदारे, तनख्वाह, रिहाइश और वीज़े की हैसियत ज़रूर जांचें। तालीम के लिए जाने वाले अफराद फ़ीस, वीज़ा और रिहाइश के अखराजात वाज़ेह रखें। नई जगह सिर्फ दूरी नहीं देनी चाहिए, वो आपके तवील मुद्दती करियर को भी मजबूत करे। लेकिन स्कॉर्पियो, बैरून मुल्क या करियर के फैसले घर के सुकून से अलग नहीं होंगे। 29 जुलाई का इक्वेरियस फुल मून घर, खानदान, जायदाद या जज्बाती बुनियाद से मुतल्लिक हकीकत सामने ला सकता है। करियर और घर के दरमियान तवाज़ुन का फैसला ज़रूरी हो सकता है। कुछ स्कॉर्पियो अफराद घर की नई जिम्मेदारी कबूल करेंगे, कुछ रिहाइश बदलने पर गौर कर सकते हैं और कुछ ये समझेंगे कि बाहर की कामयाबी अंदर के सुकून के बगैर मुमकिन नहीं। ख़ानदान में किसी बुज़ुर्ग या करीबी फ़र्द को आपकी तवज्जो चाहिए हो सकती है, लेकिन हर मसला खुद ना उठाएं। अपनी जिम्मेदारी वाज़ेह रखें, जहाँ मुमकिन हो मदद करें।
लेकिन अपने ज़हनी सुकून को मुकम्मल तौर पर कुर्बान ना करें। तलबा के लिए जुलाई आला तालीम, तहकीक, इम्तहानात और वज़ाइफ के लिए अहम हो सकता है। पुराने फार्म और कागजात दोबारा देखें। 14 जुलाई के बाद नई तलीमी सिमत बन सकती है। 23 जुलाई के बाद जवाब या गुफ्तगू बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आखिरी तारीख, फीस और ज़रूरी दस्तावेज दोबारा ज़रूर जांचें। सेहत के मामले में ज़्यादा काम, नींद की खराबी और छुपा हुआ ज़हनी दबाव नज़रअंदाज ना करें। नींद बेहतर करें, मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, हल्की वर्जिश करें और ज़हनी दबाव अंदर जमा ना होने दें। स्कॉर्पियो कई बार अपनी थकन दूसरों से छुपा लेता है, लेकिन जिस्म खामोशी को हमेशा बर्दाश्त नहीं करता। अब जुलाई के अहम दिन मुख्तसर तौर पर याद कर लें। 12 से 14 जुलाई सफ़र, तालीम और नई सोच के लिए अहम होंगे। 20 से 22 जुलाई करियर या नए राब्ते से मौका ला सकते हैं। 23 जुलाई के बाद रुके हुए कागजात और गुफ्तगू में वजाहत बढ़ सकती है। 26 जुलाई के बाद रोज़मर्रा नज़्म, सेहत और जिम्मेदारियों का जायज़ा ज़रूरी होगा। 29 जुलाई घर, करियर और ज़ाती सुकून से मुतालिक फ़ैसला वाज़े कर सकता है। मंगल को अहम काम, हिकमत अमली या मुश्किल गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल करें। गहरा सुर्ख, सियाह या मरून रंग ताकत और तवज्जो की अलामत बन सकते हैं। अदद 9 तकमील, हिम्मत और तब्दीली की अलामत समझा जा सकता है। और स्कॉर्पियो, जुलाई के लिए आपका मुस्बत अहद है। मैं अपनी ताकत को खामोश खौफ में ज़ाया नहीं करता। मैं एतमाद को हिकमत के साथ बनाता हूँ। मैं अपने करियर और घर के दरमियान तवाज़ुन कायम करता हूँ। मैं अपनी हदूद वाज़े रखता हूँ और मैं वही रास्ता चुनता हूँ जो मुझे ताकत भी दे और सुकून भी। स्कॉर्पियो, जुलाई 2026 का असल पैगाम वाज़े है। अपनी सोच को बड़ा करें, करियर में अपनी जगह पहचानें, पैसे में अख्तियार वाज़े रखें, मेहनत में शिद्दत के साथ एतमाद भी पैदा करें और बैरून मुल्क जाने के लिए ख्वाब को मुकम्मल तैयारी दें। जुलाई आपके सामने सिर्फ मौका नहीं रखेगा, ये पूछेगा कि क्या आप इस मौके की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। कुछ दरवाजे आपकी ताकत से नहीं खुलेंगे, वो आपके सब्र, हिकमत और दुरुस्त वक्त से खुलेंगे। और जब वो दरवाज़ा खुले तो अपनी जगह लेने से पीछे ना हटें। अगर ये पेशगोई आपके हालात से जुड़ी है तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, ताकत। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें। स्कॉर्पियो, जुलाई में खामोश ना रहें, अपनी ताकत को सिमत दें और इस बुलंदी की तरफ बढ़ें जिसके लिए आप अंदर ही अंदर बहुत अरसे से तैयार हो रहे थे। अल्लाह हाफिज़।